हेलो एवरीवन। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था चैप्टर 46 से 50। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 51 से 55। राइटर है रोंडा ब्रायन और बुक चल रही है अभी हमारी द सीक्रेट। बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं सारे, जिसको आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में कोई डाउट नहीं है कि हम जितने लोग हमें मिलते हैं, अगर हम उन सब लोगों के बारे में अच्छा सोचें, उनकी भलाई करने का सोचें, तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में किस चीज़ का यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। आप जब अवेयरनेस को लाके आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक पावर को अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। यूनिवर्सल पावर को अपने साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। तो जब भी हमें किसी तरीके का पेन होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, जब हम किसी भी तरीके की दुख या तकलीफ़ में होते हैं, तो उस समय पे लोग हमारा साथ देने नहीं आते। उस समय पे मतलब कोई देखता भी नहीं है, हमें पूछता भी नहीं है हमारी चीज़ों को कि हमारे साथ क्या हुआ है, हम किस तरीके की प्रॉब्लम में जो हैं और हम क्या सर्वाइव कर रहे हैं, किस में सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरीके की कंडीशन हमारे आसपास है। लेकिन जब हम खुश होते हैं, जब हम हैप्पीनेस में होते हैं, तो पूरी लाइफ को हम अपनी बेटर बना लेते हैं। और बहुत लोग जो हैं उस समय पे कि जानने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा इतना खुश क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है। तो अगर हम अपना फुल टाइम, जितना भी हमारे मतलब एक दिन के जो 24 आवर्स होते हैं, उसमें हम अपना मेंटल मैप का अगर यूज़ करते हैं, मेंटल मैप इन द सेंस जो हमारे इमेजिनेशन है, जो भी हमारी इमेजेस हमारे माइंड में चल रही है, जो भी हम उनका मूवी बना रहे हैं, वो होता है मेंटल मैप। आपको अगर उसमें कुछ चेंज नहीं दिख रहा है, हमारा जो मेंटल मैप आपने जो बनाया, अगर उसमें आपको कुछ चेंज नहीं दिख रहा है, तो इसका मीनिंग है कि आप अपनी विश को कहीं ना कहीं जाने अनजाने पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं हम सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं से कहीं हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है, जिसको हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि आप कौन से शब्द बोल रहे हैं? क्या हमें पता है कि हम कौन से वर्ड बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम कहीं कहीं जैसे होता है ना, कहीं कहीं हम सही प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कभी लगता है कि हमें वर्ड्स की अवेयरनेस नहीं है, हम अपनी लाइफ में किन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने वर्ड्स के थ्रू, हम अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को प्योर नहीं कर पाए हैं। तो हम इन सब चीज़ों की जब सही तरीके से प्रैक्टिस हमारी नहीं हो पाती, तो हम अपनी लाइफ में चीज़ों को एक सही तरीके में जैसे अट्रैक्ट करना चाहिए, वैसे हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते। आप जो करते हैं उसके लिए आपको मतलब हर कोई पर्सन का ये नेचर होता है कि वो जो भी करता है उसको लगता है कि उसको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया जाए। तो जब हम एप्रिसिएशन के लिए काम करते हैं, आप अंदर से जब आता है एक फीलिंग आती है कि हमें लोग अप्रिशिएट करें हमारे अच्छे काम के लिए, तो हम क्या करते हैं, एप्रिसिएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो जीवन में जब हम एप्रिसिएशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ओर, तो दूसरों अप्रिसिएशन कैसे अट्रैक्ट हो रहा है हमारी लाइफ में, जब हम दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी अच्छी चीज़ों को हम उनको काउंट करा रहे हैं, हम उनका हेल्प कर रहे हैं, या हम उनके लिए कंसर्न है, तो क्या होता है, हम इस तरीके से जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें हमारी लाइफ में भी बहुत अप्रिसिएशन मिलता है और हम अप्रिसिएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम किसी भी की अगर कोई पर्सन है, मान लेते हैं, अगर हम उसमें हजारों गलती ढूंढ रहे हैं, उसकी अच्छाइयाँ देखें, उसकी सिर्फ और सिर्फ गलतियों को ढूंढ रहे हैं, तो आप क्या इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में? तो आप जब उसमें हजारों गलतियाँ निकालेंगे, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करेगा आपकी मिस्टेक्स के साथ। तो क्या कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में भी गलतियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपनी गलतियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इसी तरीके से होता है, अगर हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो इंसान भी हमें क्रिटिसाइज़ करेगा। तो कहीं ना कहीं हम क्रिटिसाइज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी को अच्छे से लव करते हैं, प्यार करते हैं और उसको समझते हैं, तो वो भी हमें समझेगा, वो भी हमें हमारी फीलिंग्स को समझेगा, वो भी हमारी प्रशंसा करेगा। तो वो हमें तो हम जब प्रशंसा से क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रशंसा। तो जो चीज़ जिस फ्रीक्वेंसी की होती है, जो हम दूसरों को देते हैं, वही चीज़ें जो क्या है हमें रिटर्न मिलती हैं।
तो कहीं ना कहीं हम जब सही प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपनी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपके पहले स्वयं की प्रशंसा को भी अपनी ओर ले आएंगे। मतलब अगर हम दूसरे लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं तो दूसरे लोग भी हमारी प्रशंसा करेंगे, जिससे हम अट्रैक्ट कर लेंगे प्रशंसा को। आपको पहले स्वयं में अपने मनचाहे गुण को प्रमुख बनाना। मतलब आप क्या चाहते हैं, आपके अंदर कौन सा आपका ट्रेड है, कौन सा आपका गुण है जिसको आप डेवलप करना चाहते हैं। जो गुण आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो बाहर की दुनिया में वही चीज़ें आपको अट्रैक्ट होंगी। कभी कभी ऐसा लगता है ना, हम कहते हैं कि अरे मेरे जैसा बंदा ही मेरे को कनेक्ट हो गया। जैसे मैं ये चाहती थी, मैं ऐसी हूँ तो मेरी एनर्जी ऐसी है, तो इस तरीके की एनर्जी के लोग ही मुझे लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। तो उसी तरीके से जो गुण आप अपने अंदर डेवलप करेंगे ना, उसी गुण उसी क्वालिटी के लोग जो हैं आपसे अट्रैक्ट होंगे कहीं ना कहीं। ये रियलिटी है, ये मोस्टली लोगों के साथ होता है। आपने चाहे फील किया हो या ना फील किया हो, लेकिन अब आप फील करके ज़रूर देखिएगा, आपको लगेगा कि मोस्टली लोगों के साथ जो है ये चीज़ें होती हैं। मतलब हमारे अंदर जो कुछ है, हमारे इनसाइड हमारे अंदर जो कुछ है, बाहर जो है रिफ्लेक्शन उसी चीज़ का आएगा। जैसे आईने में हम खड़े हैं तो हम अंदर से हम जैसे हैं हम वैसे ही दिखेंगे ना, तो हमारे अंदर जो चीज़ें हैं हमारे फेस पे भी वही चीज़ें आएंगी, हमारी पर्सनालिटी में भी वही चीज़ें आएंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत मैटर करती है हमारी लाइफ में। राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है, जो 51 से 55 की समरी है, बहुत ही एक एक वर्ड पावरफुल है, समझने वाला है कि कैसे हम इसको अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के बारे में नेगेटिव सोचता है, सपोज दैट कोई पर्सन है जिससे आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, या वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, तो मतलब आपको लग रहा है कि वो जो नेगेटिव मेरे बारे में सोच रहे हैं, वो तो नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो कई ज़्यादा मल्टीप्लाई होके मेरी ओर जो है लौटेंगे, मतलब मेरी तरफ आएंगे। मुझे उनका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है, उनका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में झेलना पड़ेगा। तो इसका फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में। कैसे नहीं पड़ेगा? जब आप उनके लेवल की एनर्जी पे होंगे तो आप ये चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी कि उनके नेगेटिव थॉट्स जो है मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपका लेवल उनके लेवल को मैच नहीं करेगा तो कहीं से कहीं तक वो नेगेटिव थॉट आपकी लाइफ में जो है अट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपका लेवल क्या है, आप नेगेटिव एनर्जी तक कैसे कब नहीं पहुंचेंगे, जब आपकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। आपकी फ्रीक्वेंसी मतलब है आप हमेशा अच्छे मूड में, हैप्पीनेस वाली स्टेट में हैं, आप हायर लेवल एनर्जी में हैं। तो नेगेटिव एनर्जी जो कि लो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है, तो वो कैसे आपको अट्रैक्ट कर लेगी। तो इस तरीके से आप नेगेटिव थॉट्स को जो है बिल्कुल भी अपने ऊपर जो है इम्पैक्ट उनका नहीं डाल सकते, चाहे कोई कितना भी आपके बारे में नेगेटिव सोचे। कोई पर्सन अपने विचारों से हमारी लाइफ में, मतलब हमें लगता है ना कि उसकी नज़र हमें लग गई, किसी पर्सन के नेगेटिव इम्पैक्ट से हमारी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा जब तक हम अपने ऊपर उस चीज़ को हावी नहीं होने देंगे, जब तक हम अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करेंगे। तो जब तक हम अपनी फ्रीक्वेंसी को अगर हमने अपनी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर ली तो उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर आने वाला है। तो अगर हम उसके नेगेटिव एनर्जी के लेवल को मैच कर रहे तो हमारे ऊपर इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। अगर हम उस नेगेटिव एनर्जी के लेवल को कहीं ना कहीं नहीं मैचअप कर पाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी अलग है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, तो हमें इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट जो है बिल्कुल भी नहीं झेलना पड़ेगा। सो थैंक यू एवरीवन। कैसा लगा ये चैप्टर और कैसे लगा प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे टाइप कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो कल फिर हम इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, और मैं आपके साथ फिर आगे के चैप्टर को डिस्कस करूँगी। ये चैप्टर अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लोगों तक ज़रूर जो है शेयर करें इन सब चीज़ों को। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।